जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने एक नया अध्याय स्टार्ट किया है, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो आज क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ध्यान से देखें। तो वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स तथा एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 प्रथम चतुर्थांश या कह सकते हैं प्रथम पाद में जो एरिया घिर रहा है, जो क्षेत्रफल है, वो आपको बताना है कि कितना है। मेरे पास दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको समाकलन के अनुप्रयोग की बिल्कुल बेसिक क्लास पढ़ाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ ऐसा वक्र मिले कि जिसका आप फिगर बना सकते हैं, वो वक्र क्या क्या थे? परवलय, वृत्त, रेखा और दीर्घवृत्त। 4 तरह की कंडीशन थी जब आप फिगर बना सकते हो। यदि इन 4 कंडीशन के अलावा कोई और भी कंडीशन आती तो आप वहाँ पे फिगर डेवलप अगर हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आप डेवलप करें वहाँ पे। ठीक है, जैसे इसमें जो आपको वक्र दिया है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज जो भी है आप देख लेना समाकलन के अनुप्रयोग में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सरसाइज है 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? वक्र मेरे प्यारे दोस्तों आपको दिया गया है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स, और जो एरिया आपको निकालना है वो कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 1 से एक्स बराबर 4 तक का आपको एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको इस तरह का वक्र बताया था कि ये कौन सा वक्र है। सबसे पहले तो आप जाने यहाँ पे y में स्क्वायर है, x में स्क्वायर नहीं। जब भी एक पद में स्क्वायर हो, या तो x में स्क्वायर हो और या तो y में, तो हमेशा वहाँ पे बनेगा परवलय। ठीक है, हमेशा वहाँ पे क्या बनेगा? हमेशा वहाँ पे बनेगा परवलय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? परवलय बनाएंगे। अब ये कौन सा परवलय है आप इसको भी समझें। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपको पढ़ाया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax का परवलय पढ़ाया था। जहाँ पे आप देखो तो ये बिल्कुल है, बस 4a की जगह यहाँ पे कितना लिखा है? 1 लिखा है। तो ये कांस्टेंट नंबर है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग इसका फिगर बनाए तो वो कुछ इस तरह बनेगा। वाई स्क्वायर बराबर 4ax का परवलय ये होता है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बस ये हमें पता चल गया कि ये जो है इस तरह का परवलय है, तो आपने उसको यहाँ पे डेवलप कर दिया। इसके बाद x बराबर 1, तो x बराबर 1 कहाँ पे आएगा? x पे 1 बता दो बस आप मुझे। तो x पे 1 ये है, और x बराबर 1 रेखा, तो इससे बिल्कुल खींच दो। तो ये कौन सी रेखा हो गई? x बराबर 1। ठीक है, ये पॉइंट कितना? 1। इसके बाद x बराबर आपको 4 लेना है। तो 4 मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर है 4, तो x की जगह क्या है? 4। आप रेखा अगर खींच तो x बराबर 4 ये रेखा हो गई, तो x बराबर 4 ये रेखा। आपको एरिया निकालना है, और कहाँ पे? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में। तो प्रथम पाद का यानी कि मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे आपने निकालना है प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये 1 है, ये 4 है, और ये किस अक्ष की लिमिट है? x अक्ष की लिमिट आप लगाने जा रहे हो। यहाँ पे x अक्ष की लिमिट लगाने जा रहे हो। तो जब भी x अक्ष की लिमिट लगाओगे तो आप जानते हो एरिया बराबर होता है x1 से x2 y dx। कल ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया बराबर x1, हमेशा छोटी लिमिट कौन है? 1, फिर बड़ी लिमिट कौन है? 4। y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से निकालोगे तो √x आ जाएगी dx। एरिया बराबर √x का समाकलन 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट है 1 से 4। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई करोगे। सबसे पहले आती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कैसे आएगी? 2/3। अपर लिमिट में क्या लिखा? 4। तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। जहाँ पर x लिखा है सबसे पहले आप अपर लिमिट रखोगे, बीच में लगाओगे माइनस का साइन। इसके बाद हमेशा लोअर लिमिट, जो नीचे वाली लिमिट होती है, उसको रखा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है आपको। यहाँ से 2/3, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 होल पावर 3/2। 1 की पावर कुछ भी मान हमेशा 1 होता है उसका। तो एरिया बराबर 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया बराबर 2/3, 2 की पावर 3 का मेरे प्यारे दोस्तों मान 8 माइनस 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो एरिया बराबर 2/3, 8 में 1 चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से बचेगा क्या? 7, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 14/3। 14/3 पहला सवाल आप देख रहे हो, आंसर आ रहा है 14/3। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, इससे पहले आपने जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई अगर आपने नहीं देखी तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जो पहली क्लास मैंने इसकी पढ़ाई है। वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह का आपको परवलय मिले
तो आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है। कहाँ से लिमिट दे रहा है, x बराबर 1 से x बराबर 4, ठीक है, x बराबर 1 से x बराबर 4। तो सबसे पहले आपने 1 रेखा खींची x पे, फिर आपने x पे 4 रेखा खींची, और कह रहे प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश ये है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल में हमसे ये कहता कि प्रथम चतुर्थांश में नहीं, जितना एरिया गिर रहा है वो बताओ, तो आप ये देख रहे हो जो एरिया आया है ये 14/3 यानी कि 14/3 किसका है, ऊपर वाले भाग का। सेम आता नीचे वाले का। अगर हमसे कहता कि पूरे का बताओ, तो इस सवाल में हम लोग क्या करते, 2 का गुणा करा देते, क्योंकि नीचे भी सेम बिल्कुल वही एरिया है, डबल आंसर आता है, इसका रिपीट हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने लिमिट लगा दी x1 से x2, क्योंकि आपको लिमिट x अक्ष की पता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कल ही बताया है कि जब भी लिमिट आपको x अक्ष की पता हो तो वहाँ पे आपको हमेशा क्या लगाना है, x1 से x2 y dx। x1 से x2 की वैल्यू आपने, x1 हमेशा छोटी लिमिट 1 से 4, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये y की वैल्यू निकालनी ना कि y स्क्वायर की। तो y की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, समाकलन कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर 9x, और आपको लिमिट दी गई कि x बराबर 2 से x बराबर 4, x बराबर 2 से x बराबर 4, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में ही आपको एरिया निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि जो परवलय है ये किससे मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से मैच कर रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले इसका फिगर बनाओगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका जो फिगर है वो ये, बहुत बेसिक क्लास थी कल, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, बस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों लिमिट है x बराबर 2, तो 2 मान लीजिए यहाँ पर है, तो रेखा खींच दो, तो x बराबर 2 हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। इसके बाद x बराबर 4 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे, तो ये x बराबर 4। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको वैल्यू लिखनी, और कहाँ पे एरिया निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में और वक्र से जो एरिया गिर रहा है वो ये है। तो आपको ये एरिया कैसे पता चलेगा, छोटी लिमिट कौन है 2, फिर बड़ी लिमिट कौन है 4, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल एरिया बराबर 2 से 4, 2 से 4। लिमिट आपने x अक्ष की लगाई है, तो आप जानते हो जब भी लिमिट x अक्ष की लगाते हो तो फार्मूला था x1 से x2 y dx। तो एरिया बराबर x1 की वैल्यू मेरे पास दोस्तों 2 है, x2 की वैल्यू आप देख रहे हो 4 है, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो √9x, y की वैल्यू निकालनी। एरिया बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 9 जब √ से बाहर निकलेगा तो वो 3 बन जाएगा, वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय। 2 से 4 √x, और √x का समाकलन आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ना जानते हैं आप थोड़ा सा इसको याद भी कर लो, जिनका समाकलन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है 3। √x का समाकलन याद कर लो 2/3 x की पावर 3/2, वरना एक लाइन में आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ा समाकलन नहीं है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2, एरिया बराबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, और पहले से होल पावर है 3/2 माइनस 2 की पावर, पहले आप 3 इसको लिखो, 2 की पावर 3 का मान मेरे प्यारे दोस्तों 8 होता है, और ऊपर क्योंकि मैंने 3 को ओपन कर दिया तो 1 बचा होगा, नीचे क्या लिखा है 2। फिर से एक बार समझते इस लाइन को, बिल्कुल भी घबराओ नहीं, हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूँगा, बस देखते जाओ। 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। इसके बाद पावर कितनी लगी है 3/2, उसको ऐसे लिख दिया गया। 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को कुछ लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 का मान सबसे पहले क्या हो गया 8। ऐसे नहीं करना है 2 की पावर 3 2 3 6 कर दिया, 2 को 3 बार लिखो फिर गुणा कराओ तो 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 का मान हो गया 8। इसके बाद क्योंकि 3 को ओपन कर दिया गया, इसका मतलब है वहाँ पे 1 बचा है, और नीचे क्या लिखा है रूट, यानी उसको लिख सकते हो 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया बराबर 2 की पावर 3 माइनस मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 का मतलब होता है रूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √8, अगर आपको कम समझना है तो √8 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया बराबर 2 की पावर 3 का मान मेरे प्यारे दोस्तों 8, और 8 को आप लिख सकते हो 2√2। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे
तो 2 अट्ठे 16 माइनस का 2 दूनी 4 √2 और मात्रक लिखना आप ना भूलें, मैंने शायद पहले सवाल में मात्रक नहीं लिखा है, वर्ग इकाई। ठीक है, कल मैंने रीजन बताया था कि एरिया के जब मात्रक को लिखा जाता है तो वहाँ पे वर्ग क्यों लगाया जाता है आखिर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 माइनस 4√2 इस सवाल का आंसर। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। फिर से एक बार समझेंगे, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सवाल दिया है y² बराबर 9x। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या मैं इसका फिगर बना सकता हूँ, क्या ये 4 आकृतियों में आ रहा है, क्या ये परवलय है, क्या ये दीर्घवृत्त है, क्या ये वृत्त है और क्या ये रेखा है। अगर ये 4 कंडीशन आती हैं, पहली कौन सी, परवलय, दूसरी कौन सी, वृत्त, तीसरी कौन सी, रेखा और फोर्थ क्या है, दीर्घवृत्त। अगर ये 4 कंडीशन आती हैं तो आपको फिगर बनाना है, अन्यथा फिगर नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे आपने जान लिया कि ये y² बराबर 4ax का परवलय है, तो इसका परवलय मैंने आपको कल बताया कि इस डायरेक्शन में बनता है। इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 2 रेखा खींचनी, तो x बराबर 2 कहाँ पर पड़ेगा, तो x2 यहीं पे है, और x बराबर 2 रेखा का आ जाए तो उसी पे बिल्कुल सीधी रेखा खींच दो। इसके बाद 4 पे, तो 4 ऐसे रेखा खींच दिया। और कहाँ पे एरिया निकालना है, सवाल में कहा गया प्रथम चतुर्थांश में, ध्यान से देखें तो प्रथम चतुर्थांश में लिखा। इसका मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको। तो 2 से 4 लिमिट लगा दी आपने, क्योंकि लिमिट x h की लगा रहे हो तो फार्मूला लिख दो तुरंत। इसके बाद x की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, ये रूट स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। इसके बाद सोल्यूशन आपके हाथ में, क्योंकि इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का यूज है। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 3। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों की तीसरा क्या लिखा हुआ है, x² बराबर 4y और जो बाउंड्री है यानी जो एरिया आपको जहाँ से निकालना है वो y बराबर 2 से y बराबर 4 है प्रथम चतुर्थांश में, और वो भी कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ही एरिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप देख रहे हो ये x² बराबर 4y है। सभी लोग बताओगे कि ये क्या है, क्या ये परवलय है, दीर्घवृत्त है और वृत्त है और क्या ये रेखा है, इन सब में से ये क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि आखिर ये कौन सी आकृति है। हाँ चलिए पढ़ाई पे बच्चों ध्यान थोड़ा, क्योंकि आप जानते हैं आज समय आप पेपर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो x में क्या लिखा है, स्क्वायर लगा है और y में स्क्वायर नहीं है। जब भी एक पद में स्क्वायर हो, या तो x में स्क्वायर हो या तो y में स्क्वायर हो, तो समझ जाना जब एक में स्क्वायर लगा हो तो समझ जाइएगा वो वहाँ पर हमेशा परवलय ही होगा। अब परवलय मैंने 4 टाइप्स पढ़ाए थे आपको परवलय के। ठीक है, पहला ये आप देख रहे हो, ये तीसरा वाला परवलय है जिसके हम लोग कंडीशन मैच करते हैं x² बराबर 4ay से। ठीक है, और इस तरह का जो परवलय है वो आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह बनता है। इसके बाद आपको जो एरिया निकालना है y बराबर 2, तो y आप जानते हो 2 यहाँ पर होगा, तो y बराबर 2 रेखा, तो इसे खींच दो, तो ये y बराबर 2 लाइन हो गई। फिर क्या खींचनी, y बराबर 4, तो y बराबर 4 मान लो कि ये 4 ये था, तो y बराबर 4 रेखा हो गई। और कहाँ पे निकालना है, प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये वाला एरिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एरिया कहाँ से गिर रहा है, 2 से 4, और किस बाउंड्री से, इस वाले के सवाल वक्र से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता है ये लिमिट x h की क्योंकि y h की, तो आपका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट कौन सी h की है, y h की। तो सिंपल सी बात है, तो आप कहोगे घिरे भाग का क्षेत्रफल एरिया बराबर y1 से y2 x dy। फार्मूला जब y h की लिमिट लगानी है तो आपको y1 से y2 x dy लिखना होता है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों y1 की वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 और 4 में छोटा है 2, और फिर क्या है 2 से 4, यानी कि 2 से 4। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू
अगर आप यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू निकालोगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, और जब ये स्क्वायर जाएगा तो इसमें रूट लग जाएगा, तो आप यहाँ से कहोगे रूट 4y dy। जब 4 आप बाहर निकालोगे तो वो 2 बन चुका है, और रूट y, और आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों रूट का बहुत समाकलन आ रहा है, रूट x रूट y समाकलन वही होना है, तो क्या आएगा कि एरिया बराबर 2। रूट y का समाकलन जैसे रूट x का याद कर लिया है 2/3, x की पावर 3/2, बस x की जगह क्या लिख दो y की पावर 3/2 और 2 से 4 लिमिट है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 2 दूनी 4/3, अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2। मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप 4 को लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, और ये लिखा है 3/2 माइनस 2 की पावर मेरे पास दोस्तों 3 हो जाएगा 8, और 1/2 बचेगा। अभी अभी समझाया था एक सवाल में, 2 से 2 कैंसिल, तो आप कह सकते हो कि एरिया बराबर 4/3, 2 की पावर 3 बच रहा है यहाँ से। मेरे पास तो 8 को आप लिख सकते हो रूट, मतलब ये जो 1/2 है इसको रूट लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3 का मान मेरे प्यारे दोस्तों आप बखूबी जानते हैं, 2 की पावर 3 का मान 8, और रूट 8 को आप लिख सकते हो 2√2। इसके बाद आप 4 का अंदर मल्टीप्लाई अगर कराओ, यहाँ से 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 चौक 32/3 माइनस का 4 दूनी 8 √2/3, 32√3/3 32। हाँ, इसके बाद आप इसको, क्योंकि एलसीएम दोनों में सेम है, 4 का केवल अंदर मल्टीप्लाई करा सकते थे आप, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 32 - 8√2/3 वर्ग इकाई। ठीक है, मात्रक लिख लीजिएगा वर्ग इकाई। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों में एलसीएम सेम था तो उसको आप एक बार लिख सकते हैं 3, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 32 - 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको लगातार एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है तो मैंने आप देख रहे हैं क्वेश्चन साइड में लिख रखे, बाकी आप जिस भी बुक से पढ़ देंगे वहाँ पे एनसीईआरटी सवाल आपको ज़रूर मिलता होगा। और क्योंकि मैं सारे सवालों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, तो आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं एक एक सवाल लग जाएगा, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको एक कल बताया था। आप कल की वीडियो को देखेंगे, जो बच्चे नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कल आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन कल मैंने आपको बता दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समाकलन के अनुप्रयोग आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे हैं सारी वीडियो आपको मिलेंगे। आज दूसरी ही क्लास है इसकी। x² / 4 + y² / 9 बराबर 1। चलिए सभी पहले बच्चे बताएंगे कि आखिर ये कौन सा वक्र है। क्या ये परवलय है, रेखा है, वृत्त है, दीर्घवृत्त है? क्या है ये चारों आकृतियों में कौन सी आकृति है? हाँ, चलिए जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि ये चारों में से कौन सी आकृति है। आ रहा है सबको? चारों में से ये कौन सी आकृति है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे से आप देख रहे हो मेरे पास दोस्तों कि x² के नीचे कोई टर्म्स लिखा है, y² के नीचे लिखा हुई टर्म्स आपस में जब भी दोनों अलग हो तो समझ जाना वहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, हमेशा दीर्घवृत्त बनेगा, इलिप्स बनेगा। और इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो x² अपॉन, इसको आप 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 का स्क्वायर लिख सकते हो बराबर 1। और जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है इसका आप कंपेयर हमेशा करेंगे x² अपॉन a²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक ही परवलय पढ़ा, एक ही दीर्घवृत्त पढ़ाया है, वो मैंने आपको इस तरह बताया है। ठीक है, आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़ाया गया कि जो दीर्घवृत्त होते हैं उसको वो भी दो तरह के होते हैं, जब ए बड़ा हो बी से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू क्या है 3 है। बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बी बड़ा है और ये वाला जो फिगर बनता है जब इस तरह से चौड़ाई ज़्यादा की जाती है तो ये तभी बनता है जब ए का मान बड़ा हो बी से, और जब b का मान बड़ा हो a से तो इस तरह फिगर नहीं, इसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा। तो कैसे चेंज किया जाएगा जरा ध्यान से देखें। इसको क्या किया जाएगा, इस तरह बना दिया जाता है ये, बस इतना सा चेंजमेंट। बाकी ये x पे a ही रहता है, ये a, 0, ये -a, 0, ये 0, b और ये 0, -b। अब आप देख लो b की जगह क्या लिखा है 3, तो आप 3 लिख सकते हो, और a की जगह क्या लिखा है 2, तो आप 2 लिख दोगे। अगर आपने गलती से इसका फिगर गलत भी बना दिया तब इसका आंसर बिल्कुल सही आता। क्यों? क्योंकि आप चौड़ाई ज़्यादा रखते, लिमिट तब भी आप क्या लगाते 0 से a ही लगाते, या आप लिमिट लगा सकते हो 0 से 3 भी लगा सकते हो। अगर 0 से 3 लगाओगे इसका मतलब है आप सवाल में YH की लिमिट लगा रहे हो, और यदि आप 0 से 2 लगाओगे इसका मतलब है आप लिमिट XH की लगा रहे हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप दोनों कंडीशन आपको मिले तो हमेशा XH से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि सवाल सरल हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है XH से लगाने की। तो यहाँ से आप कहोगे कि एरिया बराबर 0 से 2, आपने लिमिट XH की लगाई तो फलन जानते हो y dx, क्योंकि फार्मूला जानते हो x1 से x2। तो एरिया बराबर x1 मेरे प्यारे दोस्तों 0 है, x2 की वैल्यू 2 है। इसके बाद y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, y की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यहाँ से निकालोगे तो ये उधर जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं थोड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से ये उधर जाएगा तो y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो 2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो देखिएगा y स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से आप कहोगे कि जो 3 का स्क्वायर वो बाहर आएगा, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। नहीं दिख रहा वहाँ तक? यस यार, दिख नहीं रहा उधर। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो एक बार निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें यार। चलो फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं। ये एलसीएम लोगे तो y स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखा है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि सर आप ये स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर करके करते हैं, ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। अब 3 जब बाहर निकलेगा, स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 3 और ये बाहर निकलेगा 2। ठीक है, चलिए यानी कि y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो 3/2 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो 3/2, चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप थोड़ा कैलकुलेशन तो इतनी कर ही सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो 3/2 बाहर आ रहा है, तो एरिया बराबर 3/2 लिमिट 0 से 2 अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। एरिया बराबर 3/2। मेरे पास दोस्तों एक गलती हम लोगों ने की सवाल में, वो क्या की है कि हम लोगों ने 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया इस सवाल में। 4 का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल में कहा गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताओ, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, और पूरे दीर्घवृत्त में हम लोग केवल इस एरिया का भी एरिया निकाल लें, क्योंकि लिमिट लगाई 0 से 2 तो ये एरिया आएगा। आप देखो ऐसे 4 भाग बने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई शुरुआत से ही करा लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 4 से 12 हो जाएगा, 12। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ से आप अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे तो आता है फार्मूला 1/2
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अंडर रूट के अंदर जब लगाते हो तो आप जानते हो 1/2 ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब x/2। लिमिट है 0 से 2। 4/12 मेरे पास तो 2 2 4 4 12, तो एरिया बराबर 3। अपर लिमिट 2 रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो यहाँ 2 रखोगे प्लस 2 का स्क्वायर मेरे पास तो 4 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह आप यहाँ 0 रखोगे, 0 का गुणा कराओगे तो ये टोटल हो गया कितना 0। यहाँ पे रखोगे साइन 0 की वैल्यू 0 यानी वो भी 0 हो जाएगा। मेरे पास दोस्तों ये 0 क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस का है, 2 का स्क्वायर माइनस का 0 यानी ये क्या बचा 3। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल 4 साइन इनवर्स 1 बच रहा है, साइन इनवर्स 1। मेरे पास तो साइन में 1 किसकी वैल्यू 90 की, तो आप जानते हो 4/12 4/12 और इसको 90 को आप लिख सकते हो π/2। यहाँ से ये कैंसिल तो आ रहा है 6π। कितना आंसर आ रहा है 6π। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सभी लोग मन से मेहनत करिए क्योंकि आप जानते हैं मेरे पास तो पेपर के आप बहुत ज़्यादा करीब है इस समय। आपकी मेहनत आपकी ज़िंदगी तकदीर बदल सकती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास दोस्तों है 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल में कहा गया प्रथम चतुर्थांश में x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर 4 और प्रथम चतुर्थांश में निकालना है और एक रेखा और दी गई x बराबर √3y, x बराबर √3y। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों ये जो वक्र है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो कंपेयर अगर आप इसका करें तो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि क्या है वृत्त है, सर्किल है। और इसका जो सेंटर होता है वो 0,0 होता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह का। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक होती है r, जिसको हम लोगों ने कल a शायद नोट किया था r से। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों a की जो वैल्यू है वो क्या है 2 है, तो यहाँ से जो रेडियस हो गई वो 2 है। ठीक है, रेडियस कितनी है 2, तो यहाँ पे इसका सेंटर ये 0,0 है और ये पॉइंट है 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया है कि x बराबर √3y, क्योंकि ये वृत्त है जो कि बना दिया, ये क्या है रेखा। रेखा में मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिए जब भी आपको रेखा दी जाएगी तो वहाँ पे आपको क्या आपको करना है, कैसे पहचानोगे रेखा है कि रेखा में हमेशा x की घात और y की घात हमेशा 1 होगी। ऐसा समीकरण जिसमें x और y की घात 1 हो 1 हो तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, वो हमेशा रेखा होगी। और इस तरह की रेखा को आप अगर कन्वर्ट करना चाहें, रूट को हम लोग नीचे भेज दें तो y बराबर क्या आ जाएगा x/√3, और इसका कंपेयर करेंगे आप y बराबर mx से, क्योंकि m की जगह 1/√3 लिखा है। और इस तरह की रेखा का ग्राफ मैंने आपको कल ही पढ़ाया है, इस तरह जाता है। तो इन दोनों से घिरा हुआ एरिया मेरे प्यारे दोस्तों ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे कर्व में आप देख रहे हो मोड़ आ रहा है, जब भी कर्व में इस तरह से आएगा तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आप जब डालोगे तो ये वक्र और ये वृत्त और रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, इस y की वैल्यू को वृत्त में रख दो, क्योंकि ये किसका कटान बिंदु है, ये रेखा है, ये क्या है वृत्त है, और वृत्त और रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट आप y की वैल्यू को वृत्त में रख दो। ठीक है, तो आप देखिएगा, आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है ना। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आप रखोगे x/√3 और ये क्या लगा स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का वर्ग 4।
इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखो तो ये 3 इधर आएगा, तो 3 का 3x² प्लस x² अपॉन 3 बराबर क्या आएगा 4। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप जब सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ जाएगी। इतना आप कर सकते हो क्योंकि 3x² प्लस x² 4x², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 प्लस माइनस √3 आ जाएगी। ये √3 है और ये जो वैल्यू है -√3, उधर हमको करना नहीं क्योंकि हमें जो एरिया निकालना है वो प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। तो आप देखो जो पहली लिमिट लगेगी वो 0 से √3, क्योंकि ये x यहाँ पे 0 होगा, ये √3, तो 0 से आप लिखोगे 0 से √3 किसके द्वारा घिर रहा है, ये एरिया किसके द्वारा, इस बाउंड्री को अगर आप देखो तो ये किसकी बाउंड्री, ये y यानी कि y रेखा की बाउंड्री है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष रूप से देखना है कि जब भी दो वक्र आते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति ये होती है कि सर वहाँ पे वृत्त रखा जाए या रेखा रखा जाए या दोनों एक साथ रख दिए जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये देखना है कि जो एरिया घिर रहा है वो किस बाउंड्री से घिर रहा है। तो आप देखो जो ये एरिया है, जब हम लोग लिमिट 0 से √3 लगा रहे हैं तो किस बाउंड्री से गिर रहा है, ये क्या है, ये किसकी बाउंड्री, आपको कि सर ये रेखा की बाउंड्री, तो y जो है किसका, रेखा का रखेंगे। इसके बाद आप √3 से 2 निकालोगे तो प्लस, क्योंकि ये एरिया निकालेंगे ए भी निकालेंगे, मैंने कहा दोनों का कैसे निकालोगे, दोनों को निकाल के जोड़ दो, तो शुरुआत में प्लस का साइन कहाँ से भी लगाओगे, √3 से 2। अब ये बाउंड्री देखो किसकी है, तो ये जो बाउंड्री है ये किसकी है, आपको कि सर ये वृत्त की, तो y किसका लिख दो, वृत्त का। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों एरिया बराबर y रेखा, y से अगर रेखा की वैल्यू निकालोगे, y से अगर रेखा से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x अपॉन √3 dx, क्योंकि f ने x की लिमिट लगाई है, प्लस y से अगर आप वृत्त की वैल्यू निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अगर आप y की वैल्यू जब निकालोगे ना तो √3 से 2 और ये आएगा √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए √3 को बाहर कर लेते हैं, समाकलन करेंगे तो 1/√3 x का समाकलन x² 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो 0 से √3 प्लस का साइन, इसका समाकलन होता है 1/2 x अंडर के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इसके समाकलन के इसको याद कर लीजिए कि ये फार्मूला है √a² माइनस x² का। ठीक है, √3 से 2। इसके बाद में प्यारे दोस्तों अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत आसान था, इंटरसेक्शन पॉइंट पर वृत्त और रेखा का। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो एरिया बराबर 2√3 अपर लिमिट √3, तो √3 का स्क्वायर, अपर लिमिट √3 का स्क्वायर और -0, 0 पे कोई दिक्कत नहीं, वो 0 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 1/2 अपर लिमिट 2 का रखोगे। देखिए मेरे पास थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा, इतनी प्रैक्टिस अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी हो गई होगी। आप x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, ये वाला दिख रहा है √3 नीचे लिखा है। ठीक है, 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 आएगा, यहाँ जब रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x की जगह हमेशा रखी जाती है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का वो कैंसिल हो जाएगा, उस समय क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, प्लस ये 2 का वर्ग क्या है 4। अब इसमें भी अपर लिमिट रखनी है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में देखिए क्या आएगा, √3 रखोगे तो यहाँ पे √3 आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पार्ट आसान कर दे रहा हूँ आपके लिए, 2 का वर्ग 4 और यहाँ रखोगे √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं। फिर से एक बात समझते हैं, 2 का वर्ग आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों 4 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 4 - 3 मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे रखोगे तो 2 का वर्ग 4 साइन इनवर्स √3/2, थोड़ा सा उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एरिया बराबर 2√3 मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस का ये 2√3 ऊपर कैसे आ गया, तो 3/2√3 प्लस 1/2, 1 मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू होती है 90 की, माइनस का √3 और √3/2 साइन में यहाँ पे √3/2 लिखा है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा आप, √3/2 की जो वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है वो 60 यानी कि π/3 की। ठीक है, चलिए इस 3 को आप लिख सकते हो √3, इस 3 को आप लिख सकते हो √3, एक √3 कैंसिल तो √3/2 प्लस का 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, चलिए अभी ना करो, कर दें,
चलो एक लाइन और कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पाई माइनस का √3 माइनस का 4/3। 1/2 का आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2 से जब इसमें कराओगे तो 2π/2, इसमें कराओगे तो √3/2 माइनस का 4π/3। ये कैंसिल हो जाएगा। आप इसमें एलसीएम ले लो या 2 को 2 कैंसिल कर दो, जैसा आप कॉमन। ऐसे अगर एलसीएम लोगे ना लोगे तो पाई माइनस का 4, हाँ यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया ना, हाँ तो ये 6 हो जाएगा। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ से आप कैंसिल कर रहे हो तो ये कितना आ गया पाई, और यहाँ पे आएगा 2π/3। 2 से 2 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो तो 3π माइनस 2π/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि एरिया बराबर π/3, एरिया बराबर π/3। क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए एरिया बराबर π/3। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। चीज़ों को आप जब तक स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक आपका सीखना थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। तो आप स्वयं से प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको कराया, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आपने उन सवालों को अपने तरफ से लगाओ, यकीनन आप सीख जाओगे, ठीक है। जहाँ गलती वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कुछ देर बाद। जय हिंद, गुड नाइट।